प्रिय छात्रों, आज हम लोग बाइनरी रिलेशन या द्विपदी संबंध के गुणों एवं विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक यूपी-पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। इस भाग को हमने सिंबॉलिक लॉजिक इरविन एम कॉपी की पुस्तक से लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, बाइनरी रिलेशन को हम डायडेटिक रिलेशन भी कहते हैं। इसमें इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। उसमें से हम पहले भाग की चर्चा करेंगे। बाइनरी रिलेशंस में भी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल। सबसे पहले प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। सिमेट्रिकल को हिंदी में सममित कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं इसको। इसमें 2 पदों के बीच संबंध लिया जाता है। जैसे देखिए, वेरियस सिमेट्रिकल रिलेशंस आर डिसिग्नेट बाय द फ्रेज इज नेक्स्ट टू, इज मैरिड टू, हैज द सेम वेट एज। इसकी परिभाषा देखिए, ए सिमेट्रिकल रिलेशंस इज ए रिलेशन सच दैट इफ वन थिंग्स हैज द रिलेशन टू सेकंड एंड द सेकंड मस्ट हैव द रिलेशन टू द फर्स्ट। कहने का मतलब है, इसे एक्स और वाई दो व्यक्ति या दो दो पद हों, तो इनके बीच यदि एक्स का जो संबंध वाई से है, वही वाई का भी संबंध एक्स से होता है, तब वहां पर सिमेट्रिकल रिलेशन या सममित संबंध होता है। यदि एक प्रोपोजिशनल फंक्शन तर्कवाची फलन आर एक्स वाई हो, तो इसको हम सिमेट्रिकल रिलेशन के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। गिवन एनी एक्स, गिवन एनी वाई, एक ब्रैकेट के अंदर आर एक्स वाई इम्प्लाइज आर वाई एक्स। ये फार्मूला आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है ये। और हाँ, इसमें मुख्य रूप से क्या चीज आता है, इसके एग्जाम्पल, जिससे इज नेक्स्ट टू। सिमेट्रिकल रिलेशन में सममित संबंध में क्या क्या एग्जाम्पल प्रयोग होते हैं? इज नेक्स्ट टू, इज मैरिड टू। इसका मतलब समझिएगा, इसी इज मैरिड टू लिखा है, यदि विवाह होता है तो 2 लोगों के बीच होता है। एक्स वाई 2 लोग हैं, तो इनके बीच विवाह होगा। एक के बीच विवाह नहीं हो सकता है। विवाह के लिए 2 लोग चाहिए। और हैज द सेम वेट, जब समान वजन की बात होगी, तो कोई एक कंपेरिजन के रूप में कोई एक अन्य व्यक्ति जरूर होगा। इज नेक्स्ट टू भी उसी प्रकार से है। अगला की जब बात होती है तो उसमें भी 2 होते हैं। एक्स नेक्स्ट टू वाई, वाई नेक्स्ट टू एक्स। मतलब कि कहने का मतलब है कि 2 लोगों के बीच संबंध होते हैं, एक दूसरे का आपस में संबंध होता है, तो बाइनरी रिलेशन होता है। जैसे कि अब मान लीजिए कुछ और हम संबंधों की चर्चा करते हैं, जैसे पड़ोसी, नेबर जिसको बोलते हैं, पड़ोसी होना। पड़ोसी अकेले आदमी नहीं हो सकता है, जरूर उसके बगल में कोई अन्य व्यक्ति रहने वाला होना चाहिए। अब जिसे मित्र होना, मित्र, फ्रेंड जिसको कहते हैं, मित्र, पड़ोसी होना, मित्र के लिए भी कम से कम 2 लोग चाहिए। मित्रता, हाँ। अब देखिए, और भी हो सकते हैं, जैसे कि दूर या नजदीक। यक्स जो है वाई से दूर है, तो वाई भी यक्स से दूर ही होगा। दूरी को व्यक्त करने के लिए दूरी या नजदीक, इन दोनों को व्यक्त करने के लिए हम सिमेट्रिकल रिलेशन का यूज करेंगे। इनको बताने का उद्देश्य मेरा ये है, परीक्षा में अक्सर ये शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाए कि इसमें कौन सा रिलेशन है। इज नेक्स्ट टू, मैरिज टू, हैज द सेम वेट, पड़ोसी, मित्र, दूरी, नजदीकी इत्यादि कई शब्द रहेंगे। जैसे कि डिफरेंस, भिन्न होना, जैसे भिन्न भी एक शब्द है। भिन्न मतलब होता है अलग होना, भिन्न मतलब भिन्न, जैसे कि एक्स वाई से भिन्न है, तो वाई भी एक्स से क्या होगा, भिन्न होगा। तो इस प्रकार के शब्दों को याद रखिएगा आप।
जो एग्जाम्पल में तो आपके दिए हुए हैं, कुछ बुक में दिए हुए, नेक्स्ट टू 3 दिए हुए हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। ये सब क्या होते हैं, ये सब इनको याद रखिएगा। और इनका जो सूत्र है, इससे भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझें, सिमेट्रिकल रिलेशन दो पदों या दो लोगों के बीच होता है। जैसे मान लीजिए यक्स वाई है, यक्स का वाई से जो संबंध है वही संबंध वाई का यक्स से होता है। तो उसमें कौन संबंध होता है, सिमेट्रिकल रिलेशन या सममित संबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले संबंध। देखिए, सिमेट्रिकल रिलेशंस का दूसरा भाग है एसिमेट्रिकल रिलेशंस। इसको हिंदी में असममित संबंध बोलते हैं। अ- हाँ हाँ, such that the one things has the relation to the second and the second cannot have the relation to the first। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए, हाँ, x और y दो हैं, तो मान लीजिए x का y से संबंध है, किंतु y का x से संबंध नहीं होता है। वही कह रहे बात, सच दैट इफ वन थिंग्स हैज द रिलेशन टू द सेकेंड, एक जो है दूसरे संबंध तो रखता है, देन द सेकेंड कैन नॉट हैव द रिलेशन टू द फर्स्ट। दूसरा वाला जो ये है सेकेंड वाला, ये फर्स्ट से संबंध नहीं रखता है। यक्स तो वाई से रखता है, किंतु वाई यक्स से यहाँ नहीं रखता। तब वेरियस, हाँ, इसका ये सूत्र कैसे होता है, इसको याद रखिएगा। गिवन एनी एक्स गिवन एनी वाई, ब्रैकेट में आर एक्स वाई तो है इम्प्लाइज निगेशन आर वाई एक्स। सिमेट्रिकल रिलेशन में निगेशन नहीं था, एसिमेट्रिकल रिलेशन में निगेशन लगा हुआ है, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध नहीं है। यक्स का वाई से तो संबंध है, किंतु वाई का यक्स से संबंध नहीं है। बहुत ही आसान सी बात है ये। हाँ, अब देखिए, इसमें कुछ फ्रेजेज हैं जिनको याद रखना है आपको। इज नॉर्थ ऑफ, इज ओल्डर देन, वेट मोर देन, यहाँ 3 दिए हुए हैं। और भी आप बहुत से संबंध सोच सकते हैं। हाँ, इससे पहले इसके संबंध लेते, इज नॉर्थ ऑफ, जैसे मान लीजिए हम, यक्स जो है वाई के उत्तर में है, तो वाई भी यक्स के उत्तर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके दक्षिण में होगा। इस तरह और भी दिशाओं के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ओल्डर देन, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ओल्डर देन, तो हाँ, ओल्डर देन, देखिए यक्स वाई से बड़ा है तो वाई यक्स से भी बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा, जो मतलब कि एक नहीं हो सकता है, दोनों संबंध आपस में नहीं बन सकते हैं। वेट मोर देन, एक का कुछ वजन वजन ज्यादा है तो दूसरे का वजन कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो ये संबंध आपस में एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। कौन संबंध, एक का दूसरे से तो वही संबंध हो, कि दूसरे का पहले से वो संबंध ना हो, वही संबंध, तो क्या होता है, एसिमेट्रिकल रिलेशन होता है। और भी हम घरेलू रिश्तों को ले सकते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, हाँ, इत्यादि संबंध। जैसे कि यक्स वाई की माँ है, तो वाई यक्स का माँ नहीं होगा, तो केवल एक तरफा संबंध बनता है ये। इसी प्रकार पिता के लिए भी कह सकते हैं हम। ठीक, हाँ, पति होना भी, भाई होना, पुत्र होना, पति होना या पुत्र होना, ये सब जितने रिश्ते हैं, ये सब, हाँ हाँ, सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फॉरवर्ड होना, आगे की पूर्वगामी होना, इसे एक शब्द और है पूर्वगामी होना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब, तो ये सब कंपैरिजन के रूप में आते हैं। एक की तरफ होता है, एक में दूसरे में होता है, कि दूसरे का संबंध वही पहले से नहीं होता है। ठीक ना, हाँ, जैसे कि और भी ले लेते हैं, जैसे कि बड़ा होना, हाँ, इसमें आप छोटा होना भी ले सकते हैं, छोटा होना। इसे देखिए कैसे कहेंगे, यक्स वाई से छोटा है, यक्स जो है छोटा है वाई से, तो वाई क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपस में संबंध इस तरह से बनते हैं। ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने होंगे। हाँ, आप भाई, हाँ, तो
ये संबंध नहीं है, ठीक ना। आप कहने का मतलब कि मूल बात क्या है एसिमेट्रिकल रिलेशंस की, एक्स का वाई से जो संबंध हो वही संबंध वाई का एक्स से नहीं होगा, यानी कि पहले का जो संबंध दूसरे से होगा दूसरे का वही संबंध पहले से नहीं होगा, तब वहां पर असममित संबंध या एसिमेट्रिकल रिलेशंस होता है। इसे आप अच्छी तरह याद रखिएगा, ये फार्मूले को भी याद रखिएगा और जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं उनको भी याद रखिएगा। माता पिता पति पुत्र पुरोगामी पश्चिगामी छोटा होना बड़ा होना इत्यादि जो शब्द दिए हुए ओल्डर देन नॉर्थ ऑफ की जगह ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ दिशाएं भी हो सकती हैं, कई दिशाएं अन्य दिशाएं भी हो सकती हैं, वेट मोर देन, ये सब शब्दों को आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस कारण आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पहले भाग में तीसरे प्रकार का रिलेशन है, तो तीसरे भाग कर लीजिए। हाँ, नॉट ऑल रिलेशंस आर नाइदर जो सिमेट्रिकल ना होते हैं, सभी रिलेशन सममित या असममित नहीं होते हैं। इफ वन इंडिविजुअल हाँ लव्स ए सेकेंड और द ब्रदर ऑफ द सेकेंड आर वेट नो मोर देन ए सेकेंड, इट डज नॉट फॉलो द सेकेंड लव द फर्स्ट और द ब्रदर ऑफ द फर्स्ट। हाँ, वेट नो मोर देन द फर्स्ट, देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे संबंध जो सिमेट्रिकल या सममित या असममित नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल रिलेशंस बोलते हैं। न सममित हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, न सममित संबंध कहते हैं, इसको हम यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं नान की जगह न सममित, नॉन सिमेट्रिकल। हाँ हाँ, ये इसको व्यक्त कैसे करते हैं, विच दोज आर नाइदर सिमेट्रिकल नॉर एसिमेट्रिकल, यानी कि जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बाहर होते हैं संबंध उसे क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल कहते हैं, न सममित संबंध कहते हैं। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल पर चर्चा आती है, जैसे कि दिया हुआ है एक शब्द है यहाँ पर, पहला शुरू करते हैं, दिया हुआ लव, दिया हुआ है हाँ लव प्रेम, जैसे कि सिमेट्रिकल रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच होता है, सिमेट्रिकल सभी प्रकार है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल जितने भी हैं तीनों हैं फर्स्ट टाइप में, केवल दो के बीच होता है, एक्स वाई के बीच। मान लीजिए जैसे कि लव लिखा है यहाँ पर, तो मान लीजिए कि एक्स वाई से प्रेम करता है, तो ये जरूरी नहीं कि वाई भी एक्स से प्रेम करता हो, ये निश्चित नहीं है। तो एसिमेट्रिकल रिलेशंस या सॉरी नॉन सिमेट्रिकल रिलेशंस क्या होता है, तो एक तो दूसरे संबंध रखता है किंतु दूसरे का पहले संबंध निश्चित नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल होता है, निश्चित नहीं होता है, तब ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल रिलेशंस कहते हैं, न सममित संबंध कहते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि भाई होना आपको दिया हुआ है ब्रदर, हाँ जैसे कि भाई होना हिंदी लिखते हैं मान लीजिए, तो जैसे एक्स वाई दो हैं, तो कहा जाए कि यक्स है वाई का भाई है, यक्स जो है वाई का भाई है। हाँ, अब देखिए, अब ये वाई यक्स जो है वाई का भाई है, तो ये तो भाई है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये भाई में ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, यानी कि बहन भी हो सकता है, यह क्लियर नहीं है ना कि वाई क्या है, भाई या बहन, भाई या बहन का क्लियर नहीं है, तो ये दोनों हो सकता है, यक्स जो है वाई का भाई है, इसी प्रकार बहन के भी ले सकते हैं, कहा जाए कि यक्स वाई की बहन है, यक्स जो है वाई की बहन है, यहाँ भी इसी प्रकार हम आपस में बदलाव कर सकते हैं कि वो निश्चित नहीं होते हैं, तो हाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं, जैसे कि हाँ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ संबंध और भी होते हैं जब, जैसे कि हाँ वेट नो मोर देन भी इसी के अंतर्गत आता है,
तो कहने का मतलब मेरा है कि ऐसे संबंध जो एक का दूसरे से तो होता है कि दूसरे का पहले से निश्चित नहीं होता है, तब वहां पर, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पॉसिबिलिटी बीइंग एज ए सिस्टर, ठीक ना, बहन भी हो सकती है। अब देखिए कुछ अन्य प्रकार भी ले सकते हैं हम, जैसे कि अपादान, इम्प्लीकेशन के संबंध जो होते हैं, अपादान, ठीक ना, इम्प्लाई के संबंध होते हैं। तो जैसे कि एक्स इम्प्लाइज वाई होता है, एक्स वाई का इम्प्लीकेशन में क्या होता है, एक दूसरे का इम्प्लीकेट कर सकता है, दूसरा इम्प्लीकेट कर भी सकता है और नहीं आपादित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो आपादान संबंध भी इसी श्रेणी में, नॉन सिमेट्रिकल की श्रेणी में आते हैं, तो इसे याद रखिएगा। हाँ, तो ये लव वाला मतलब प्रेम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हाँ, इसे याद रखिएगा, भाई होना भी याद रखिएगा। तो यदि एक दूसरे से भाई है या बहन है, तो दूसरे का पहले का निश्चित नहीं हो सकता कि भाई या बहन है। आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप में, बाइनरी रिलेशन का सेकेंड टाइप। देखिए ये रिलेशन का ये सेकेंड टाइप है ये। हाँ, पहला टाइप आपने पीछे देखा, ये फर्स्ट टाइप था, ये फर्स्ट टाइप था, जिसमें तीन प्रकार थे, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। और यहाँ पर हाँ, सेकेंड टाइप में इनको तीन भागों में फिर से बांटा गया है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। तो इसको हिंदी में संक्रामी संबंध कहते हैं, संक्रामी संबंध कहते हैं। हाँ, इसे हम संचारिता भी कह सकते हैं, कहीं कहीं संचारिता भी लिखा रहता है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं संक्रामी या संचारिता। कोई भी शब्द हिंदी परीक्षा में हिंदी में आ गया तो आप ध्यान रखिएगा उसे। हाँ, तो इसके बारे में जानते हैं, वेरियस ट्रांजिटिव रिलेशंस आर डिसिग्नेट बाय द फ्रेज, हाँ, इज नॉर्थ ऑफ, इज एन सिस्टर ऑफ, वेट द सेम एज। हाँ, क्या होता है इसकी परिभाषा याद रखिएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशंस इज ए रिलेशन सच दैट इफ वन थिंग्स हैज टू द सेकंड and the second to the third, then the first have to be must have it to be the third। देखिए इसको हम साधारण भाषा में समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए कि x है, y है और z है, तीन पद। देखिए अभी तक बाइनरी रिलेशन के पहले प्रकार में आपने सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल में केवल x और y दो पद के बीच होता था, लेकिन ये संक्रामी या ट्रांजिटिव रिलेशन जो है ये तीन पदों के बीच होगा, लेकिन बाइनरी ही कहलाएगा। जैसे कि x का y से जो संबंध है तो दो ही के बीच हो रहा है, लेकिन तीन लोग हैं तो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। देखिए y का संबंध z से, तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिव रिलेशंस x का जो संबंध y से होता है वही संबंध y का z से होता है, तो फिर x का भी वही संबंध z से होता है, तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल पहला है इज नॉर्थ ऑफ, जैसे कि x जो है y के उत्तर में है, तो y जो है z के उत्तर में है, तो x भी z के उत्तर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संबंध बनता है। इसका सूत्र फार्मूला है गिवन एनी एक्स, गिवन एनी वाई, गिवन एनी जेड, तीन पद इसमें यूज हुए हैं। आर एक्स वाई डॉट आर वाई जेड के बीच जो संबंध है वही संबंध आर एक्स जेड के बीच भी होता है। तो इसको आप इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। इसमें कुछ अन्य पद भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि हाँ
जैसे कि बड़ा होना, बड़ा, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, जेड से ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा के लिए भी आप ले सकते हैं, छोटा होना। और एक और मान लीजिए, एक और लेते हैं, समकालीन होना, कंटेम्पोररी में समकालीन होना। देखिए, जैसे एक्स वाई के समकालीन है और वाई जेड के समकालीन है, तो एक्स क्या जेड के भी समकालीन ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये सब शब्द हैं याद रखने के लिए आपको। बड़ा होना, पहले होना, हाँ, पहले भी होना, पूर्व होना भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक शब्द और लिख लीजिएगा, बराबर होना। इसी मान लीजिए कि एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो ऑलरेडी एक्स जो है जेड के ही बराबर हो जाएगा। तो आप इन सभी जो शब्द दिए गए हैं, इनको आप फिट करके देख लीजिएगा अपने मन से, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो परीक्षा में कभी कभी सीधे सीधे दे देता है, जैसे मान लीजिए लिख दिए, दे दिया परीक्षा में आपको समकालीन, समकालीन में कौन कौन संबंध बनते हैं, तब आप उसमें क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन अवश्य दिखाएंगे। संक्रामित संबंध बनता है, और भी संबंध होते हैं समकालीन के, लेकिन उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बाइनरी रिलेशन के सेकेंड टाइप में, जिसको हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव के पहले प्रकार ट्रांजिटिव की चर्चा कर रहे हैं, इसको हिंदी में संक्रामी या संचारित संबंध बोलते हैं। तो इसमें एक्स वाई जेड तीन पद हैं। एक्स वाई जेड, एक्स का जो संबंध वाई से होता है, वही संबंध वाई का जेड से अगर हो, तो एक्स का भी जेड से वही संबंध होता हो, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, संचारित संक्रामित संबंध कहते हैं। अब हम इसके अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को हिंदी में असंक्रामी, तो क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी के शब्द को भी याद करने पड़ते हैं, याद रखिएगा, असंक्रामित संबंध, ठीक ना। हाँ, on the other hand, it relations such that is the one thing is the second and the second the third, second third, then the first cannot have to the third। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल की तरह एक्स वाई और जेड तीन है, तो एक्स का जो संबंध वाई से है, वाई का वही संबंध जेड से है, किंतु एक्स का वो संबंध जेड से न हो, वाई से हो, एक्स का हो, जेड से हो। इसके पिछले भाग में क्या था, जो एक्स का वाई से था, वाई का जेड से था, और एक्स का जेड से भी था, तीनों आपस में कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एक्स जेड से आपस में संबंधित नहीं होता है, लिखा हुआ है देन द फर्स्ट कैन नॉट हैव टू द थर्ड। तो हाँ, इसके लिए सूत्र भी याद रखिएगा, गिवन एनी एक्स, गिवन एनी वाई, गिवन एनी जेड, आर एक्स वाई डॉट आर वाई जेड इम्प्लाइज निगेशन आर एक्स जेड। हाँ, पिछले वाले सूत्र, इस सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर निगेशन लगा हुआ है, बाकी सब सेम है। तो हाँ, तो देखिए पहला शब्द आता है इज मदर ऑफ, फादर ऑफ, वेट एग्जैक्टली 2 पाउंड्स मोर देन। देखिए, पहले तीनों शब्द की चर्चा करते हैं, फिर और देखेंगे। जैसे कि मदर की बात हो रही है, जैसे कि एक्स वाई की माँ है, वाई जेड की माँ है, तो एक्स जेड की माँ नहीं हो सकती, ठीक ना। तो इसी तरह फादर के लिए भी आप लागू कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, तो एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते हैं। तो आप, हाँ, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वेट एग्जैक्टली 2 पाउंड्स मोर देन। और भी बहुत सी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे कि वेट एग्जैक्टली 2 पाउंड्स मोर देन, इसको आप समझने के लिए क्या है, जैसे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 2 पाउंड्स मोर देन। मान लीजिए कि इसका वजन 2 किलो, 2 पाउंड है, इसका 4 पाउंड है, और इसका 6 पाउंड हो गया। तो हाँ, हाँ,
वेट एग्जैक्टली 2 पाउंड मोर देन। एक्स वाई से इसे मान लीजिए 2 पाउंड अधिक है, वाई जेड से 2 पाउंड अधिक है, ठीक। तो एक्स जेड से 2 पाउंड अधिक ही होगा? नहीं। कितना पाउंड अधिक है? 4 पाउंड अधिक। इसको समझाने के लिए आपको हम वेट एग्जैक्टली 2 पाउंड, इसे मान लीजिए 2 पाउंड का एक्स है, हाँ, और वाई क्या है? 2 पाउंड ज्यादा है तो 4 हो जाएगा। ये जेड क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि 2-2 पाउंड अधिक है, लेकिन यक्स जो है जेड से केवल 2 पाउंड अधिक नहीं होगा। कितने पाउंड अधिक होगा? 4 पाउंड अधिक होगा। आप समझ गए होंगे, तो इसलिए इसमें यक्स का जेड से संबंध नहीं बनता है। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि हाँ, पुत्र होना, यक्स वाई का पुत्र, वाई जेड का पुत्र, तो इसी तरीके से हाँ, असंक्रामित संबंध का एक हाँ सदस्य, हाँ, असंक्रामी में मेंबर के विषय में कहा, एक्स वाई का मेंबर है, वाई जेड का मेंबर है। हाँ, हाँ, मान लीजिए कि एक और है, कभी कोई एक सदस्य पूछ लिया जाता है, जैसे कि सदस्य होना, जैसे कि एक्स वाई का सदस्य मेंबर है, वाई जेड का मेंबर है, सदस्य है, तो ये क्लियर नहीं है कि एक्स भी जेड का मेंबर होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस शब्द को भी आप याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी मेंबर कहते हैं। हाँ, और बाकी जो घरेलू रिश्ते होते हैं उसमें भी असंक्रामित संबंध आते हैं, आप उनको भी याद रखिए, फादर मदर, पुत्र होना इत्यादि। अब हम, तो आप समझ गए होंगे इसको, एक्स वाई में जो संबंध है, वाई जेड में जो संबंध है, वही संबंध एक्स का जेड से ना हो तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं। अब आगे देखिए, वो संबंध जो न तो ट्रांसिटिव न हो और इंट्रांसिटिव के बाहर हो, ये तीसरा प्रकार मान लीजिए इसको, इसको सेकेंड टाइप मान लीजिए। हाँ, इसका, हाँ, नॉट ऑल रिलेशंस आर आइदर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, वी डिफाइन द नॉन ट्रांसिटिव। तो क्या कहते हैं हम, जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के बाहर होते हैं, उससे संबंधित नहीं होते, तो क्या बोलते हैं? इन नॉन ट्रांसिटिव। नॉन का मतलब होता है न, ट्रांसिटिव का मतलब होता है संक्रामी, न संक्रामी, हिंदी से भी याद रखिएगा, न संक्रामी, ठीक। हाँ, हाँ, we define a non-transitive license is one of the neither transitive nor intransitive, न तो ट्रांसिटिव हो और न ही इंट्रांसिटिव। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए लफ्ज का एग्जाम्पल हमने देखा है, ये तीनों जगह, हर जो पहले भी नॉन सेमेटिकल में भी आया था और नॉन ट्रांसिटिव में भी, देखिए दोबारा फिर लगा गया, ये शब्द आ गया, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल फॉर नॉन ट्रांसिटिव लिसेंस डिस्क्रिमिनेटेड बाय द लव is discriminate different from, has a different weight than। हाँ, अब हम यहाँ पर सबसे पहले लव को लेते हैं, प्रेम होना, ये आप इसको हेट की, हेट भी ले सकते हैं, लव के साथ हेट भी सेम होता है। प्रेम घृणा दोनों शब्द लगभग एक ही रूप में है, एक ही इमोशन, एक विपरीत इमोशन व्यक्त करते हैं दूसरे से, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसमें घृणा शब्द में भी नॉन ट्रांसिटिव रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक, इसको हम व्यक्त करते हैं एक्स वाई और जेड। इसे मान लीजिए कि एक्स वाई से प्रेम करता है, लव करता है, और वाई जेड से प्रेम करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स भी जेड से प्रेम करता हो, कर भी सकता है, एक्स वाई से प्रेम करता हो, वाई जेड से प्रेम करता हो, तो ये एक्स जो है जेड से प्रेम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये डाउटफुल है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर, जहाँ पर ऐसी कंडीशंस आती हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसिटिव, ना संक्रामित संबंध कहते हैं। इसी प्रकार हाँ, डिफरेंट वेट में भी आप इसी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक्स वाई से डिफरेंट वेट का है, वाई जेड से डिफरेंट वेट का है, तो एक्स जेड से डिफरेंट वेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो क्लियर नहीं है। इसी प्रकार मतलब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन, देखिए लफ्ज डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट फ्रॉम,
डिफरेंट वेट इत्यादि संबंध क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिटिव होते हैं। कुछ और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे कि एक शब्द है स्पर्श करना, टच, ठीक ना, स्पर्श करना। जैसे कि इसको व्यक्त करिए, एक्स वाई को स्पर्श करता है, वाई जेड को स्पर्श करता है, तो एक्स जेड को स्पर्श कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये क्लियर नहीं होता है। इसी प्रकार एक शब्द और आता है मित्र होना, को भी यहाँ ले सकते हैं आप। जैसे एक्स वाई का मित्र है, वाई जेड का मित्र है, तो एक्स जेड का मित्र हो भी सकता है और नहीं हो सकता, क्लियर नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ और भी शब्द हो सकते हैं आपके दिमाग में आए तो उसे आप अपने प्रयोग में लाकर चेक कर लीजिएगा और उसे एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन से शब्द संक्रामी संबंध में आते हैं, कौन से असंक्रामी में आते हैं, कौन न संक्रामी में आते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, अलग अलग शब्दों के साथ सेट करके बना लीजिएगा। तो हम अब बाइनरी रिलेशंस के अगले पार्ट में चलते हैं, पार्ट थर्ड। हाँ, इसमें भी 3 प्रकार बताए गए हैं, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव। तो हाँ, हाँ, अब देखिए रिफ्लेक्सिव को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। हाँ, रिफ्लेक्सिव एंड टोटल रिफ्लेक्सिव। तो इसके विषय में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्सिव के 2 टाइप हैं, रिफ्लेक्सिव एंड टोटल रिफ्लेक्सिव। अब सबसे पहले टोटल रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तिता। हिंदी भी जान लीजिए, नहीं तो दिक्कत होता है कभी कभी। परावर्ती रिफ्लेक्सिव को क्या बोलेंगे, परावर्ती, रिफ्लेक्शन जैसे होता है इसमें परावर्ती संबंध, परावर्तिता, परावर्तिता संबंध। हाँ, और हम टोटल रिफ्लेक्स को क्या कहेंगे, पूर्ण परावर्तिता। जैसे कि हाँ, टोटली रिफ्लेक्सिव को हम क्या कहेंगे, पूर्ण परावर्तिता। इसे याद रखिएगा। हाँ, अब देखिए सबसे पहले टोटल रिफ्लेक्सिव के बारे में जान लेते हैं। टोटली रिफ्लेक्सिव इफ एवरीथिंग हैज द रिलेशंस टू इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखिएगा। जब सब पूरा संबंध इटसेल्फ स्वयं से ही होता है, टोटली रिफ्लेक्सिव संबंध किससे होता है, स्वयं से ही होता है, स्वयं या खुद से ही होता है, इटसेल्फ। यह टोटली रिफ्लेक्सिव संबंध कैसे होता है, स्वयं या खुद से होता है, अपने से होता है, खुद से या अपने से, समझ गए होंगे आप, स्वयं से, स्वयं से, खुद से, अपने से। हाँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज आइडेंटिकल विथ, इस शब्द का एग्जाम्पल याद रखिएगा इसको, ये स्वयं के लिए व्यक्त होता है। डिजेनेट द टोटली रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज आइडेंटिटी। तो टोटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पूर्ण परावर्तिता संबंध खुद से होता है, स्वयं से होता है, अपने से होता है। इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, गिवन एनी एक्स आर एस एक्स, इसको याद रखिएगा आप लोग। टोटली रिफ्लेक्सिव को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। तो आप समझ गए, टोटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वयं से होता है, खुद से होता है, अपने से होता है, इसको पूर्ण परावर्तिता हिंदी में कहते हैं। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, इसका सेकेंड रूप है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, परावर्तिता संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, इफ एनी थिंग्स हैज द रिलेशन टू इटसेल्फ इफ देयर इज सम थिंग्स बी सच दैट आइदर आर ए बी आर बी ए। तो इसको कहते हैं कि ऐसा संबंध है जो
अपने से वही संबंध रखती है जो, जैसे मान लीजिए कि हाँ x और y दो हैं, तो x अपने से वही संबंध रखता है जो y से रखता है। मान ली हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैज द सेम कलर हेयर एज। जैसे मान लीजिए कि x के बाल सफेद हैं, तो y के भी बाल क्या होंगे, ये सफेद होते होंगे, तो उसमें कौन संबंध हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि यक्स के होने चाहिए, जो खुद का होता है वही अगर अन्य का भी, अन्य से भी वही संबंध बनता हो, तो उसमें क्या कौन संबंध होगा, रिफ्लेक्सिव परावर्तिता संबंध होगा। हाँ, सेम एज है, उम्र भी, जैसे मान लीजिए यक्स की उम्र 40 साल है, तो वाई की उम्र भी 40 हो, तो उसमें कौन संबंध आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा। इज कंटेम्प्रोरी या समकालीन होना, जैसे कि मान लीजिए यक्स 2021 की बात कर रहा है, 2021 में है, तो वाई 2021 में यदि हो, तो उसमें कौन संबंध हो जाएगा, समकालीनता का संबंध हो जाएगा, एक ही साल निश्चित का संबंध हो जाएगा, समकालीन हो जाएंगे। हाँ, तो ये तीन शब्द आए, हैज द सेम कलर हेयर एज, इज द सेम एज एज, ये कंटेम्प्रोरी ऑफ। हाँ, ए प्रोफेशनल फंक्शंस आर एक्स वाई डिजिनेट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इफ एंड ओनली। इसके फार्मूला याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग तरह का है ये। हाँ, गिवन एनी एक्स एक्सेंशियल वाई, ठीक है, ई वाई आर एक्स वाई वेज आर वाई एक्स, मतलब कि जो संबंध आर एक्स का है आर वाई में हो, तो देखिए आर एक्स एक्स यहाँ फिर से आया है, इसका मतलब है कि सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, पूर्ण परावर्ती होते हैं, टोटली रिफ्लेक्सिव होते हैं, लिखा हुआ है आर टोटली रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, इसको याद रखिए। कहने का मतलब कि सभी टोटली जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव ही होते हैं। तो ये सूत्र भी याद रखिएगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे कि हाँ, तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये काफी है। सेम कलर हेयर एज, कहने का मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए का कोई गुण है के अंदर कोई गुण है, और वही गुण बी के अंदर ही पाया जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए ईमानदार है और यही गुण बी में पाया जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये परावर्तिता संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अपरावर्तिता, अपरावर्तिता संबंध, अपरावर्तिता संबंध। हाँ, ये रिलेशन दैट नथिंग हैज द इटसेल्फ, उसमें फंक्शंस आर एक्स वाई। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाँ, हैज नथिंग टू, स्वयं से कोई संबंध नहीं रखता है ना, नथिंग हैज टू इटसेल्फ, जो स्वयं से कोई संबंध नहीं रखता है, उससे हम क्या कहते हैं, इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहते हैं। हाँ, तो जब किसी वस्तु का स्वयं से कोई संबंध न हो, तो उसे क्या कहेंगे, इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहते हैं, अपरावर्तिता संबंध कहते हैं। हम्म, हम्म, हैज नथिंग टू इटसेल्फ रिलेशंस, रिलेशंस हैज नथिंग टू इटसेल्फ, बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि खुद से स्वयं से कोई संबंध नहीं होता। आप इसे ना, जब कोई वस्तु का स्वयं से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं होता, याद रखिएगा। हाँ, तो इसको हम डिनोट इस तरह करते हैं, देखिए इसको पीछे पूर्ण परावर्तिता में आप पढ़ के आए हैं,
उसमें क्या होता है, निगेशन नहीं होता है। गिवन एनी एक्स आर एस एक्स में निगेशन अगर लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव अपरावर्तिता संबंध हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस के दिए हुए हैं, तो ये दिए हैं, इज नॉर्थ हाफ इज मैरिड टू, इज पेरेंट्स ऑफ, ऑल डिस्नेट द इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस को व्यक्त करते हैं। रिलेशंस इज द नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। हाँ चलिए इसकी बात अलग से करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में अपरावर्तिता संबंध में खुद से कोई संबंध नहीं होता है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर इज नॉर्थ ऑफ। देखिए उत्तर, उत्तर कभी तभी होगा जब कोई उसके अपोजिट में खड़ा होगा तभी हम इज नॉर्थ ऑफ कह सकते हैं। मैरिड तभी हो सकता है जब कोई अन्य हो, अन्य व्यक्ति हो, तभी मैरिड हो सकती है, शादी हो सकती है। तो स्वयं से कोई संबंध नहीं होता है। इस नॉर्थ अपने में कुछ नहीं है, नॉर्थ एक प्रकार की तुलना है, कंपैरिजन है। मैरिड क्या है, विवाह एक अन्य व्यक्ति का संबंध है, अन्य व्यक्ति का सहयोग है। तो मैरिड में भी स्वयं से कोई संबंध, कोई मतलब नहीं होता है। ए पेरेंट्स ऑफ, पेरेंट्स स्वयं आदमी पेरेंट्स नहीं बन जाएगा जब कोई उसका, उसके संरक्षण में कोई होगा, या तो पुत्र हो या तो कोई अन्य व्यक्ति हो, तभी वह संरक्षक बनेगा, पेरेंट्स बनेगा, माता। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्वयं में कुछ नहीं होते हैं, इनका संबंध किसी अन्य सहायक की जरूरत अवश्य पड़ती है। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पिता ही हो, मान लीजिए पिता ले लेते हैं। पिता अपने में कोई नहीं हो सकता है, जब तक पुत्र ना हो या पुत्री ना हो उसका, तो पिता का कोई मतलब है नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार पारिवारिक रिश्ते, अन्य रिश्ते भी आप ले सकते हैं इसके अंतर्गत, अपरावर्तिता संबंध के, जिनका खुद से कोई संबंध नहीं होता है, इनके संबंध के लिए अन्य की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे। हाँ, और भी पिता पुत्र पति। हाँ, तो अब हम इसी के अंतर्गत एक अन्य भाग दिया हुआ है, ऑल, हाँ, रिलेशंस दैट आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर रिफ्लेक्सिव आर सेट टू नॉन रिफ्लेक्सिव। ऐसे संबंध जो न तो परावर्ती हो न अपरावर्ती हो, उन्हें क्या कहते हैं, न परावर्ती, न परावर्तिता, न परावर्तिता। तो नॉन लगा इसलिए न लगा दिया, ठीक है। हाँ, इनके लिए कुछ न परावर्तिता संबंध के लिए कुछ शब्द दिए हुए यहाँ पर आपकी बुक में। लव्स, हेट। देखिए लव्स तीसरी बार आ गया। हमने कहाँ देखा, नॉन सेमेट्रिकल में लव देखा, और नॉन ट्रांसिटिव में, और यहाँ नॉन रिफ्लेक्सिव में भी ये शब्द आया। तो तीनों नॉन वाली जगहों पर ये लव शब्द आया है। आप इसमें हेट को भी शामिल कर सकते हैं तीनों जगहों पर। हाँ, लव्स, हेट्स और क्रिटिसाइज। हाँ, तो आलोचना। तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो सकता है, स्वयं से हो भी सकता है, ऐसा संबंध जो स्वयं से हो भी सके और ना भी हो सके, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो जो संबंध खुद से हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। खुद से ना हो तो उसे क्या कहेंगे, इररिफ्लेक्सिव। और कंफ्यूजन हो जहां पर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसे क्या कहेंगे, नॉन रिफ्लेक्सिव, न परावर्तिता। जैसे लव्स, आदमी खुद से प्रेम कर भी सकता है और खुद से नफरत भी करता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है। हेट्स, हाँ, तो निश्चित नहीं हो सकता है, कोई अभी व्यक्ति प्रेम कर भी सकता है खुद से, नहीं भी कर सकता है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज एक आलोचना की बात होती है। हाँ, क्रिटिसाइज किसी की, कोई व्यक्ति आलोचना कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये निश्चित नहीं होता है, जहां पर स्वयं के बारे में निश्चितता ना हो, वहां पर कौन सा रिलेशन आता है, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आते हैं।
तो आप समझ गए होंगे। ये 3 प्रकार के हैं। पहले भाग में सेमिस्टिकल, एसेमिस्टिकल, नॉन सेमिस्टिकल, दूसरे भाग में ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, नॉन ट्रांसिटिव, और तीसरे भाग में रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव 3 प्रकार के संबंध की चर्चा की गई। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, रिलेशंस में हैव वेरियस combinations of the attributes described the relations। देखिए, एक अभी मैंने पीछे एक शब्द चर्चा कर रहे थे, लव। लव में क्या देखा था? तीनों जगह, तीनों नान वाली जगहों पर लव का यूज हुआ था। यहाँ देखिए एक शब्द दिया इन्होंने, वेट मोर देन। वेट मोर देन में एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ट्रांसिटिव भी होगा, और इरिफ्लेक्सिव भी होगा। तो आप जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया, वेट मोर देन में कौन कौन संबंध होता है? एसिमेट्रिकल, ट्रांसिटिव एंड इरिफ्लेक्सिव, तीनों लिखेंगे आप। जैसे कि देखिए, वेट मोर देन एसिमेट्रिकल कैसे है? एसिमेट्रिकल का मतलब जानते हैं आप? जैसे कि यक्स का वाई से संबंध होता है, वही संबंध वाई का यक्स से नहीं होता है, तो उसमें क्या कौन संबंध होता है? एसिमेट्रिकल होता है। जैसे कि यक्स वाई से वजन में अधिक है, तो वाई यक्स से वजन में कम होगा, अधिक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ट्रांसिटिव कैसे होता है? वेट मोर देन ट्रांसिटिव में क्या होता है कि 3 पद होते हैं, यक्स का वाई से अधिक है। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन वेट मोर देन कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, यक्स वाई से वजन में ज्यादा है और वाई जेड से वजन में ज्यादा है, तो नेचुरली आप जानते हैं कि यक्स ऑलरेडी वजन में, यक्स वाई से वजन में ज्यादा है, वाई जेड से वजन में ज्यादा है, तो आप जानते हैं यक्स ऑलरेडी इससे वजन में ज्यादा होगा जेड से। उसी प्रकार आप समझ गए होंगे, इरिफ्लेक्सिव में भी यही होता है। इसी प्रकार while the relations having same weight as symmetrical। हाँ, इसी पर एक और शब्द लिया गया है, सेम वेट एज। सेम वेट एज में सिमेट्रिकल, ट्रांसिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, इसे नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक चार्ट बना लीजिएगा, कौन कौन शब्द में कितने प्रकार के संबंध बनते हैं शब्दों में, तो उसे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। हाउएवर सम एट्रीब्यूट इनिशियल इंटेल, सम एट्रीब्यूट इंटेल द प्रेजेंस ऑफ अदर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो अन्य के अंदर समाहित होते हैं। देखिए, ऑल एसिमेट्रिकल रिलेशंस मस्ट बी रिफ्लेक्सिव। क्या बताया गया, ध्यान रखिएगा, ऑल एसिमेट्रिकल रिलेशंस जो होते हैं मस्ट बी रिफ्लेक्सिव होते हैं। हाँ, एज कैन इजिली बी डिमोन्स्ट्रेट, इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं। हम कुछ अन्य संबंधों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि एक शब्द और लेते हैं हम यहाँ पर, लव की विषय बता दिया। लव में क्या होता है, तीनों नॉन ट्रांसिटिव रिलेशंस वाले, नॉन वाले जितने भी तीनों संबंध हैं वो लव के अंतर्गत आ जाते हैं। और इज नॉट था, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इज नॉर्थ ऑफ, इसमें कौन कौन संबंध आ सकते हैं? इज नॉर्थ ऑफ में, हाँ, एसिमेट्रिकल रिलेशंस, और कौन सा बना सकते हैं? हाँ, ट्रांसिटिव, और एसिमेट्रिकल, ट्रांसिटिव और इरिफ्लेक्सिव, अपरावर्ती। ये रिफ्लेक्सिव भी आएगा इसमें, ये रिफ्लेक्सिव भी आ जाएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव। तो ये तीनों संबंध इस नॉर्थ हाफ के अंतर्गत आ सकते हैं। इसी प्रकार और भी संबंध आ सकते हैं, जैसे कि रिश्ते वाले जितने संबंध होते हैं, पिता माता पुत्र इत्यादि में भी आप एक चार्ट बना के चेक कर सकते हैं उसमें कौन कौन संबंध हैं। पिता माता पुत्र में एक साथ हम बनाते हैं, पिता
माता, पुत्र इत्यादि में इसमें सबसे पहला संबंध होता है एसिमेट्रिकल का, असमित। और कौन कौन संबंध होते हैं इसमें? इंट्रांसिटिव, हाँ इंट्रांसिटिव। असंक्रामी। और कौन तीसरा संबंध कौन सा हो सकता है? हाँ, दो संबंध हो गए। तब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल भी दिया हुआ है, गिवन एनी एक्स गिवन एनी वाई आर एक्स वाई इम्प्लाइज निगेशन आर एक्स। ये एसिमेट्रिकल रिलेशंस है। एसिमेट्रिकल रिलेशंस का फार्मूला है, फ्रॉम द यूसेज वी कैन deduce that R is recursive then that given any x negation R x। देखिए हमको ऊपर क्या कहा गया है, आल जो एसिमेट्रिकल रिलेशंस हैं, असममित संबंध क्या होते हैं, सभी इररिफ्लेक्सिव होते हैं। ये फार्मूला बात आप जरूर याद रखिएगा अपने दिमाग में। हाँ, तो इसको प्रूव किया यहाँ पर इन्होंने वही बात को, तो यूनिवर्सल एक्सटेंशन लगा दिया इसमें, तो उसमें एक एक्स खत्म हो जाता है। अब इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। देखिए हाँ, तो दूसरी बार भी उसी का यूज करेंगे तो y भी हट जाएगा, y की जगह, हाँ यहाँ जो y है इसकी जगह क्या रख दिया, x लिख दिया, और इस y की जगह x, क्वांटिफिकेशन हटा दिया, क्वांटिफायर हटा दिया y को, ये y लगाने के बाद। अब देखिए उसके बाद इम्प्लीकेशन लगा दिया है, प्रतिपत्ति लगा दिया, इम्प्लाइज था तो ये प्रतिपत्ति लगा दिया, निगेशन हो गया। तो उसके बाद टाटोलॉजी पुनर्कथन यूज किया, इसमें और इसमें सेम थे, तो एक बार लिख लिया टाटोलॉजी हो गया। उसके बाद जनरलाइजेशन कर दिया, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन कर दिया, तो ये क्वांटिफायर एक्स लगा देते हैं यूजी में। तो ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि सभी जो क्या होते हैं एसिमेट्रिकल रिलेशंस जो होते हैं, ये एसिमेट्रिकल रिलेशंस का फार्मूला है, क्या होते हैं, इररिफ्लेक्सिव होते हैं। ये आपको याद रखिएगा। और भी कई प्रकार के संबंध होते हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। पिता माता पुत्र में असममित और संक्रामी, और एक संबंध और होता है अपरावर्तिता, इररिफ्लेक्सिव। तो कहने का मतलब है कि आप तीनों प्रकारों को, बाइनरी रिलेशंस के तीनों प्रकारों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अभ्यास कर लीजिएगा। परीक्षा में 2-3 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। और भी कोई दिक्कत हो इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।